दोस्तों इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि ज़ोहो बिज़नेस ईमेल के अंदर हम अपनी डोमेन को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मींस कि ज़ोहो बिज़नेस ईमेल में डोमेन्स को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग डोमेन को किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन यानी कि डीएनएस रिकॉर्ड को किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। तो सारे प्रोसेस बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि हैसल फ्री आप भी ज़ोहो बिज़नेस ईमेल के अंदर अपनी डोमेन को मैनेज कर सकें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेबसाइट सपोर्ट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ज़ोहो बिज़नेस ईमेल के अंदर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहाँ प्रोफाइल का सेक्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन एडमिन कंसोल में जाएंगे। सो जैसे कि देख पा रहे होंगे ये हो गया हमारा एडमिन कंसोल। यहाँ पे हमारा जो डोमेन है rahatfashion.shop, ये हमारा प्राइमरी डोमेन है। इसके ऊपर हमारा बिजनेस ईमेल बना हुआ है help@, हमारा डोमेन नेम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब ज़ोहो बिजनेस ईमेल के अंदर डोमेन मैनेज करने के लिए यहाँ लेफ्ट साइड में आपको डोमेन्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करनी है। तो जो भी आपका डोमेन होगा उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगी, यानी कि जितने भी डोमेन्स आपने यहाँ पे ऐड की हुई है वो सारी डोमेन्स यहाँ पे दिखने वाली है। अगर आपने सब डोमेन्स वगैरह भी क्रिएट की हुई है तो सब डोमेन्स वगैरह भी आप यहीं पे देख पाएंगे। जैसे कि अब मान लीजिए हमें एक न्यू डोमेन यहाँ पे ऐड करनी है, तो न्यू डोमेन ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऐड एन एग्जिस्टिंग डोमेन। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम अपना डोमेन नेम फिल करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक डोमेन नेम फिल करता हूँ, देन ऐड। सो अब आपके सामने यहाँ पे कुछ वेरिफिकेशन के मेथड आएंगे। यहाँ हमें सबसे पहले वेरीफाइड डोमेन ओनरशिप यानी कि अपनी डोमेन की ओनरशिप को वेरीफाई करनी है। अब दोस्तों डोमेन ऐड करने के लिए दो मेथड हैं। पहला तो आप जब अपनी अकाउंट सेटअप करते हैं उस समय अपना डोमेन सेटअप कर सकते हैं एग्जिस्टिंग डोमेन यूज़ करके, या अगर आपने ऑलरेडी अपनी बिजनेस ईमेल को सेटअप कर लिया हुआ है देन आप एडमिन कंसोल के अंदर जा कर के अगेन कोई दूसरा डोमेन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या जो आपकी प्राइमरी डोमेन है उस डोमेन को चेंज कर सकते हैं। क्लियर? मेथड बिल्कुल सेम है। दोनों ही मेथड में आपको जो TXT एंड MX रिकॉर्ड आपके डोमेन के DNS रिकॉर्ड में अपडेट करनी होती है, यही मेथड फॉलो करके आप दोनों ही तरीके से अपनी डोमेन को ज़ोहो बिजनेस ईमेल के अंदर ऐड कर सकते हैं। क्लियर? सो तो अब जो डोमेन हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है ये GoDaddy के ऊपर रजिस्टर है, तो हम GoDaddy के अंदर लॉगिन कर लेंगे। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ GoDaddy डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ पे हम जाएंगे प्रोडक्ट्स के सेक्शन में जहाँ पे हम अपनी डोमेन को मैनेज कर पाएंगे। देन डोमेन सेटिंग्स, तो ये हमारा डोमेन है, इसके हम DNS सेटिंग्स में जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने जो डोमेन ऐड करनी है उस डोमेन को किसी दूसरे होस्टिंग के साथ कनेक्ट किए हुए हैं तो आप ये प्रोसेस नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप दूसरे होस्टिंग से दूसरे किसी रजिस्ट्रार के डोमेन को कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपने नेम सर्वर को चेंज करनी होती है। तो इस केस में भी हमारा जो ये डोमेन है इसके ऊपर हमने होस्टिंगर वेब होस्टिंग का यूज़ करके वेबसाइट क्रिएट किया हुआ है और उसकी यहाँ पे नेम सर्वर हमने अपडेट की हुई है, जिसकी वजह से हम अपने DNS रिकॉर्ड के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन जब हम इसके नेम सर्वर को बाय डिफ़ॉल्ट कर देंगे उसके बाद हम इसके DNS रिकॉर्ड के अंदर कोई भी चेंजेस कर पाएंगे। तो इस केस में मैं यहाँ पे अपनी नेम सर्वर को चेंज कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो GoDaddy का नेम सर्वर आता है उसको मैं चूज़ कर लेता हूँ। ओके, सो तो इस पेज को एक बार हम रिफ़्रेश कर लेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद अगेन हम जाएंगे DNS में। अब यहाँ DNS रिकॉर्ड के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि ऐड न्यू रिकॉर्ड का ऑप्शन आपको इनेबल हो जाएगा। देन अब हमने क्या करनी है कि इसके पहले TXT रिकॉर्ड के अंदर अपडेट करनी है इस वैल्यू को, जिससे कि हम अपनी डोमेन ओनरशिप वेरीफाई करवाएं। तो यहाँ से हम TXT वैल्यू को कॉपी कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऐड न्यू रिकॉर्ड। यहाँ पे टाइप में हम चूज़ करेंगे TXT, नेम में हम यहाँ पे डाल देंगे @ वैल्यू में हम यहाँ पे फिल कर देंगे वैल्यू, जो वैल्यू हमने यहाँ से कॉपी किया हुआ है। ओके, यहाँ पे आप @ डाल भी सकते हैं या आप चाहें तो इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ जैसे कि दिख रहा होगा कि नेम में मैंडेटरी है तो @ आप यहाँ पे फिल कर दें। TTL आपको यहाँ पे देख लेनी है कि TTL क्या है। तो TTL आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं 30 मिनट के लिए, तो हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं 30 मिनट। क्लियर? देन हम इसे सेव कर देंगे। तो ये एक TXT रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे वेरीफाइड TXT रिकॉर्ड इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे।
तो अभी ये TXT रिकॉर्ड वेरीफाई नहीं कर पा रहा है क्योंकि जो DNS रिकॉर्ड हमने यहाँ पे अपडेट की है में नेम सर्वर के ऊपर अपडेट होने में भी टाइम लग सकता है। तो इस वजह से आपको यहाँ पे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रोसेस को हम फिर से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। वेरीफाई टेक्स्ट रिकॉर्ड अभी भी नहीं हो रहा है, तो हमने यहाँ पे थोड़ी वेट करनी है। 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे तक हमने वेट करनी है। मे भी आपको 1 दिन तक का भी समय लग सकता है आपके DNS रिकॉर्ड को अपडेट होने के लिए। सो जैसे कि देख पा रहे होंगे अब हमारा डोमेन यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। डोमेन वेरीफाई होने के बाद प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करनी है। अब हमने DNS मैपिंग करनी है, यानी कि स्टेप 2, जिसके अंदर हमने DNS के MX रिकॉर्ड और SPF, DKIM इन सभी रिकॉर्ड्स को अपनी डोमेन DNS रिकॉर्ड के अंदर अपडेट करनी होगी। क्लियर? तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, लॉग इन टू माई DNS और कॉन्फ़िगर मैनुअली। तो लॉग इन टू माई DNS इस ऑप्शन को पहले हम चूज़ करेंगे और यहाँ पे आपको बहुत सारी कंपनीज़ की जो है इंटीग्रेशन होती है। तो अगर आपका डोमेन GoDaddy के ऊपर है तो ईजिली आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी DNS रिकॉर्ड को कनेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर आपका डोमेन किसी अनदर कंपनी के ऊपर है और उसका जो ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है वो वर्क नहीं कर रहा है, देन आपने मैनुअली कॉन्फ़िगर इसको चूज़ करनी है। तो जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं और मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चलते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि मैनुअली आपने किस तरीके से कॉन्फ़िगर करनी है। तो इस ऑप्शन को हम यहाँ चूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे एक और DNS रिकॉर्ड आपको अपडेट करनी है TXT की। TXT नेम के अंदर आपने ये डेटा फिल करनी है। तो पहले हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, वापस से आएंगे यहाँ ऐड न्यू रिकॉर्ड, चूज़ करेंगे TXT नेम के अंदर हम उसे पेस्ट कर देंगे। वैल्यू हम यहाँ से कॉपी करेंगे, वैल्यू हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। TTL हम यहाँ पे 1/2 यानी कि 30 मिनट का रहने देंगे। देन सेव, वापस से आएंगे हम ज़ोहो एडमिन पैनल के अंदर, वेरीफाई इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हमारा DKIM वेरिफिकेशन अभी फेल लिख रहा है, यानी कि हमारा DNS रिकॉर्ड वापस से अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो हमें यहाँ पे वेट करनी होगी अप टू 30 to 40 मिनट्स। उसके बाद हम इसको एक बार अगेन रीचेक करेंगे। तो जब तक ये हमारा DNS रिकॉर्ड अपडेट होता है वापस से हम आ जाएंगे और अपने MX रिकॉर्ड वगैरह को अपडेट कर लेंगे। तो यहाँ से हम हो जाएंगे बैक, ईमेल कॉन्फ़िगर के अंदर जाएंगे। अब हमने MX रिकॉर्ड को अपडेट करनी है इस डोमेन के लिए। तो यहाँ कॉन्फ़िगर मैनुअली इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हमने अपनी MX रिकॉर्ड के अंदर 3 रिकॉर्ड्स ऐड करने होंगे। ओके, तो चलिए जल्दी से बारी बारी से हम अपनी MX रिकॉर्ड को यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं। तो 3 MX रिकॉर्ड हमने अपडेट कर दिए। इसको भी हम यहाँ से वेरीफाई करके चेक करेंगे। हालांकि अभी वेरीफाई नहीं होगा क्योंकि DNS रिकॉर्ड के अंदर डेटा अपडेट होने में टाइम लगता है। SPF के अंदर हम आएंगे, कॉन्फ़िगर मैनुअली, अगेन एक और TXT रिकॉर्ड हमने अपडेट करनी होगी। होस्ट में @ वैल्यू हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, वैल्यू पेस्ट करेंगे, देन सेव। DKIM हो गया, इसके अंदर हमने कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। बीमी इसके अंदर भी हमने कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ओके, तो इस पेज को हम एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेंगे। पेज को रिफ्रेश करने के बाद आपने 30 मिनट्स या 1 घंटे 2 घंटे तक वेट करने हैं। उसके बाद आपने ईमेल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आकर के अपने डोमेन के MX और SPF और DKIM इन सभी के स्टेटस को चेक करनी है कि ये वेरीफाई हुआ है या नहीं। जैसे ये वेरीफाइड हो जाएगा
दैट मीन्स कि आपका जो डोमेन है वो सक्सेसफुली उसकी डीएनएस मैपिंग आपके जोहो बिजनेस ईमेल एडमिन कंसोल के साथ हो चुकी है। देन उसके बाद आप चाहे तो उस डोमेन के ऊपर अपना बिजनेस ईमेल क्रिएट कर सकते हैं, या अगर आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस ईमेल है उस ईमेल को डिलीट करके इस डोमेन के ऊपर न्यू बिजनेस ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपने समझ लिया होगा कि जोहो बिजनेस ईमेल के अंदर आपने किस तरीके से डोमेन्स को ऐड करनी है, उसे कॉन्फ़िगर करनी है। एट द एंड अगर आप चाहते हैं डोमेन्स को डिलीट करना तो यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अपने डोमेन्स को डिलीट भी कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।